कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत आमनोयेति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैरागमूर्तये विप्रलम्बर शाम्भोदे पादाम्भुजयते। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भावभूमिस्तं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमस्ति जगन्नाथ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वृंदाई तुलसी देवै प्रियाय केशवशत कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवत्यै नमो।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाजी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि। सर्वाग्र मध्य गुरु पाद पद्म जगत गुरु मिथिला विष्णु विष्णु पाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में दंडवत। समागत भक्तवृंद समागत मातृवृंद, आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा योग्य दंडवत। आज परम पवित्र तिथि है हम लोगों के बीच। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का ही अभिन्न रूप जो है श्रील वृंदावन दास ठाकुर, उनका आज तिरुभाव। और हमारे गुरु वर्गों में श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का भी आज तिरुभाव। इन दोनों महापुरुषों के चरणों में भगवान का जो निज जन है हम प्रणाम करेंगे पहले, फिर भागवत कथा। वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने महाप्रभु का जो लीला जो है उन्होंने विस्तार पूर्वक रचना। पहले तो ग्रंथों का नाम दिया है चैतन्य मंगल, फिर उसके बाद लोचन दास ठाकुर ने भी महाप्रभु की जो लीला जो रचना किए हैं उन ग्रंथों का भी नाम उन्होंने चैतन्य मंगल। तो दोनों ग्रंथों का एक ही नाम है, इसलिए परवर्ती काल में वृंदावन दास ठाकुर अपना जो ग्रंथों जो है ग्रंथों का नाम चैतन्य भागवत नामकरण। महाप्रभु का जो लीला ग्रंथ है, विशेष करके लीला ग्रंथ का नाम जैसे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल इत्यादि, उन चैतन्य नामों का क्या अर्थ है? चित धातु से चैतन्य होता है, चित होता है ज्ञान, चित होता है चेतन। अचेतन जगत को जिन्होंने चेतना दी, जिन्होंने परम ज्ञान जीवों का स्वरूप प्रदान किया है, वह है चैतन्य। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत श्रवण करने से ही जीवों का जो परम अमंगल जो है अमंगल दूर होता है और भगवत भक्ति प्राप्ति होती है। देखिए इस प्रकार महिमा वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार महाप्रभु के कृपा प्राप्त किए। उनके जो जननी है नारायणी देवी,
ये नारायणी देवी श्रीवास पंडित का अपने बड़े भाई का पुत्री है, कन्या है। जिस समय महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में लीला किए हैं, संकीर्तन किए हैं, उस समय नारायणी देवी अपने साक्षात रूप में उन लीलाओं को दर्शन किया। अधिकांश लीला, उस समय ज्यादा उम्र नहीं है, 4 साल की, फिर भी महाप्रभु के कृपा उन्होंने प्राप्त की। विशेष करके महाप्रभु का जो उच्छिष्ट है, महाप्रसाद, देखिए स्वयं भगवान का महाप्रसाद ये पाना, ये कम भाग नहीं। उन महाप्रभु के कृपा से ही जिन माता की गर्भ में स्वयं वेदव्यास का ही अभिन्न रूप प्रकट हुए हैं, नाम हुए हैं वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर इस संसार में आकर के जिस प्रकार मंगल किया, जिस प्रकार प्रभु का कीर्तन, प्रभु का नाम, प्रभु का लीला विस्तार किया है, उनके चरणों में आजीवन अगर हम सेवा करें, उनके गुणगान करें, फिर भी उनका ऋण जो है हम शोध नहीं करते। वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु को दर्शन प्राप्त नहीं करते, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, पर नित्यानंद प्रभु को उन्होंने दर्शन, नित्यानंद प्रभु से वृंदावन दास ठाकुर कृपा प्राप्त किए। इस प्रकार कृपा प्राप्त किए हैं, एक प्रकार जैसे शिष्य भी है, शिष्य। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जहां जहां अपने गुरुदेव का परिचय देता है, नित्यानंद प्रभु का ही परिचय देता है, उनका गुरुदेव नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य भागवत में जब गुरु महिमा उन्होंने वर्णन किया है, नित्यानंद प्रभु का वर्णन शुरू किया, इस प्रकार वर्णन शुरू किया है, गुरु महिमा वर्णन करते करते उसी कथा में आवेश हो गए, तन्मय हो गए। चैतन्य भागवत में गुरु कृपा, नित्यानंद प्रभु का महिमा ही ज्यादा से ज्यादा वर्णन किए। आप जाकर के वृंदावन दास ठाकुर मन में चिंतन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गुरु जी का, नित्यानंद प्रभु का ही महिमा हमने कीर्तन किया। अब महाप्रभु का कीर्तन अगर हम संपूर्ण रूप में हम कीर्तन करेंगे विस्तार पूर्वक, तो ग्रंथ अनेक विस्तार। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने क्या किया है, महाप्रभु का जो अंतिम लीला है, अंतिम लीला विस्तार पूर्वक वर्णन किया नहीं, केवल सूत्र रूप में ही उन्होंने वर्णन किया। बाल्य लीला, भौगंड लीला, विद्या विलास, जो कुछ भी है वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार पूर्वक तो किए, पर संन्यास लीला के बाद जिस प्रकार विस्तार होना चाहिए उस प्रकार विस्तार वृंदावन दास ठाकुर ने किए नहीं, केवल सूत्रों के रूप में उन्होंने वर्णन किया। और वही लीला संन्यास लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ठाकुर आकर के वो संन्यास लीला उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में इस प्रकार वर्णन है। विशेषकर चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन करते हैं। कृष्ण लीला भागवते कहे वेदव्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावनो दास। कृष्ण लीला जिन्होंने वर्णन किए हैं वो है वेदव्यास, और चैतन्य महाप्रभु का लीला जो विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं वो है वृंदावन दास। वृंदावन दास पहले चैतन्य मंगल
वृंदावन दास कोइल चैतन्य मंगल, क्योंकि पहले ही नामकरण किया है चैतन्य मंगल, बाद में ही चैतन्य भागवत नामकरण किया है दोबारा। इसलिए कविराज गोस्वामी भट्ट कहते हैं वृंदावन दास कोइल चैतन्य मंगल, जहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। जो श्रवण करने से ही जो अमंगल है, अनर्थ है, सारे अमंगल सारे अनर्थ नाश होंगे, नाश होते हैं। इस प्रकार प्रभु की महिमा है, इस प्रकार ग्रंथ में वर्णन। चैतन्य नितार जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। ग्रंथों का विषय वस्तु क्या है, क्या वर्णन किया है? कविराज गोस्वामी भट्ट कहते हैं चैतन्य नितार जाते जानिए महिमा। चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों का महिमा अगर विशेष पूर्वक जानना है, किसी को देखना है, तो चैतन्य भागवत अध्ययन और जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। इन ग्रंथों के अध्ययन से, श्रवण से, कीर्तन से कृष्ण भक्ति जो है तो कृष्ण भक्ति प्राप्ति होगी। कृष्ण भक्ति ही उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं, वो सिद्धांतों का सार उसमें दिए हुए हैं। भागवते जतो सिद्धांत सार लिखिया से यहाँ जानी करिया उद्धार। भागवत में जो सिद्धांत दिए हुए हैं, भागवत का जो सिद्धांत है, सारे सिद्धांतों वृंदावन दास ठाकुर उठा करके चैतन्य भागवत में उन्होंने दिए हुए। चैतन्य भागवत अध्ययन करने से भागवत का अध्ययन, भागवत का सिद्धांत पूर्ण रूप में उसमें जान। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर की महिमा है। उनके चरणों में हम सभी दंडवत करते हैं। प्रभु का अनेक लीला है, उनका अनेक गुणगान है, कहाँ तक हम वर्णन करें। बस दो चार शब्दों के द्वारा उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्रभु हमें कृपा करे, हम सबको चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाए, बस यही प्रार्थना करें। बोलिए वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की। हम नित्य नियम पूर्वक जैसे भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं, आज हम लोग तृतीय स्कंदों के सप्तम अध्याय जो है, ये सप्तम अध्याय श्रवण करें। इसी अध्याय में केवल विदुर जी का केवल प्रश्न ही प्रश्न, विदुर प्रश्न करेंगे और इन प्रश्नों के आधार पर मैत्रेय ऋषि आगे उत्तर प्रदान करें। इसी अध्याय में केवल प्रश्न ही प्रश्न। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित, इस प्रकार अद्भुत प्रभु की जो महिमा है, मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने श्रवण करके विदुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद हाथ जोड़ करके उस प्रश्न की मधुर स्वर से, गुरुजनों के पास, महाजनों के पास अगर प्रश्न करना है, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा। मधुर स्वर से प्रश्न किए हैं, हे भगवान, जो निर्गुण वस्तु है, जो वस्तु परितृप्त है, सदा सर्वदा
जो निष्काम है, जिनके भीतर कोई कामना है नहीं है, वो भगवान किस प्रकार इच्छा करती है लीला विलास करने के लिए। जो निष्काम है, जो सदा सर्वदा परितृप्त है, जो निर्गुण है, निर्गुण होकर किस प्रकार आकार धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। जो तृप्त है, जो सदा सर्वदा निष्काम है, निष्काम होते हुए भी कामना क्यों करते हैं? तो प्रभु इस प्रकार लीला विलास क्यों करते हैं? लीला विलास करने का उद्देश्य क्या है? प्रभु मायातीत है, ये सब प्रश्न मायातीत होने पर भी माया को लेकर संसार का सृष्टि करते, ये किस प्रकार है? ये संसार में जो जीव है, ये ब्रह्मों का अंश है। तो अंश होने के कारण जीव भी एक प्रकार ब्रह्म है, क्योंकि भगवान से ही आए हुए है, भगवान से ही ये जीव प्रकट हुए हैं, भगवान का ही शक्ति है। तो एक प्रकार भगवान से अभिन्न है। तो ब्रह्मों से जो अभिन्न है वो जीव आत्मा तो है। तो वो जीवात्मा इस संसार में ये नानान प्रकार कर्म करते हुए जो नानान प्रकार क्लेश प्राप्त करते हैं, इसका कारण क्या? ब्रह्म तो सदा आनंदमय ही है, उन आनंदों को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? ये अनेक प्रश्न है विदुर जी। हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक आपको बोलना पड़ेगा। ये जो हमारे मन में संदेह जो है, संदेह को आप दूर करें। जैसे ही विदुर जी ने इस प्रकार प्रश्न किए, प्रश्न सुनने के बाद मैत्रेय ऋषि भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। देखिए यही है शिक्षणीय बात। हम जब भी कुछ कार्य करने जाएंगे, भगवान की कथा है, भगवान की कीर्तन भी है, जो कुछ हम करने जाएंगे, अगर भगवान का भी हम नाम करने जाएंगे, पहले भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके अपना जो कार्य जो है कार्य प्रारंभ करना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव तिनेर स्मरण, तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाश। हरि गुरु वैष्णव इन तीनों का स्मरण करेंगे, इन तीनों का स्मरण से संसार में जो आपद है, विपद है, सारे आपद विपद दूर होते हैं। ये शास्त्रों की उपदेश है, इसमें संदेह करने का कोई जरूरत नहीं। जब भी हमें कुछ करना है, पहले गुरु वैष्णव भगवानों को स्मरण करके उन कार्यों को हम प्रारंभ करेंगे, कभी भी उन कार्य में बाधा आएगी। ये शास्त्रों की सिद्धांत। तो मैत्रेय ऋषि सबसे पहले भगवान को स्मरण किया है, ध्यान किया है, फिर मुस्कुराते हुए मैत्रेय ऋषि विदुर जी से बोल रहे, हे विदुर, तुमने जो प्रश्न किया है, इन प्रश्नों का उत्तर इस सबको सुनना चाहिए। इसी उत्तर से सबको सृष्टि विषय ज्ञान जो है, तत्व विषय ज्ञान सबको प्राप्त हो। अब विदुर जी कहते क्या कहते, देखो, जो तर्कों या युक्ति से हमेशा ही विरुद्ध लगता है, ना तो तर्कों से ना तो युक्ति से, जिनको हम खंडन नहीं कर पाते,
जिनको हम स्थापन नहीं कर पाते, तो वास्तव में वही माया है। माया और कोई है नहीं। जिन वस्तु को हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, जिन वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे, देखते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे, वो माया है। और ये भगवत विमुख जीव जो है, इन माया से बंधन दशा प्राप्त करके इस संसार में अवस्थान, और माया जीव को किससे बंधन करते हैं? बंधन करने का एक ही उपाय है, उनके पास अविद्या। अविद्या से ये जीव जो है, जीव तो भगवान का ही अंश है। अंश होने पर भी इन जीव को भगवत विमुख होने के कारण अपने शक्ति के द्वारा परास्त करके उन जीवों को बंधन कर, केवल बंधन ही नहीं करते हैं, बंधन करके इस संसार में सबसे जो भय है, वो भय से हमेशा ही भयभीत करते हैं। वो क्या भय है? वो केवल मिथ्या भय। और क्या है? मृत्यु रूपी भय। मृत्यु रूपी भय से हमेशा जीव को भयभीत करते हैं। ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी बंधन है, जो कुछ भी मृत्यु रूपी भय है, वास्तव में ये ना तो भगवान में है, ना तो भगवान का अंश जीव में है, उससे अतीत है। फिर भी जीवों को ये भोगना पड़ रहा है। एक ही कारण है, वो केवल अज्ञान के लिए, अज्ञान में फंसे गए। फंसने के कारण जीव उन भय को, कष्टों को, जो कुछ भी संसार में है, जीव इन इंद्रियों के द्वारा सब कुछ प्राप्त करता है। देखिए उदाहरण के साथ, जिस समय शयन करते हैं जीव, हम लोग तो शयन करते हैं, सोते, सोने के बाद हम लोग सपनों देखते, अनेक अनेक प्रकार हम सपनों देखते। देखिए ये सपनों के बारे में ना जब विचार है, वेदांतों में इन विचारों को खंडन किया है। शंकराचार्य ने कहा है, ये सपनों जो है ना, ये सपनों वास्तविक मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। पर हमारे जो आचार्य गण जो है, गोस्वामियों ने इन बातों को खंडन किया। बोले सपनों ये किस प्रकार मिथ्या हो सकता है? ये मिथ्या है नहीं। जिस प्रकार सपनों में दुख के कारण हम अगर रोते हैं, कभी कभी ऐसा भी प्रत्यक्ष होता है, रोने के कारण तो तकिया जो है ना, तकिया गीला हो जाता है। तो मानिए इस विषय को आप कैसे मिथ्या कह पाएंगे? मिथ्या वही है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो कोई घटना हुआ नहीं है, यही तो मिथ्या है। इसमें हम अनुभव करते हैं, सुख दुख को प्राप्त करते हैं, तो ये किस प्रकार मिथ्या है? शंकराचार्य ने कहा मिथ्या है, गोस्वामियों ने कहा है, आचार्य गण ने कहा है। बोले ये मिथ्या नहीं है। बोले मिथ्या नहीं तो क्या है? देखिए जीव तो कर्म करते हैं, तो ऐसे भी कर्म फल हमारे भीतर है। कैसा कर्म? जिस प्रकार हम राजा होने के लिए हम कर्म किया, मान लीजिए, तो एक व्यक्ति को राजा होने के लिए किस प्रकार कर्म करना पड़ेगा? किस प्रकार कर्म करना पड़ेगा? उनके लिए पुण्य करना पड़ेगा, दान ध्यान अनेक कुछ करना पड़ेगा।
तो वो पुण्य जब परिपूर्ण रूप हो जाएंगे राजा होने के लिए, तब आपको राजा बना दिए जाएंगे। अगर हमने उस पुण्य को परिपूर्ण कर नहीं पाए, थोड़ा सा किए, ज्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा राजा होने का पुण्य हमने अर्जन किया है, तो ये जो पुण्य जो है, ये पुण्य तो आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान सबको जिस प्रकार कर्म कर रहे हैं, वो सब कर्मों का फल सबको देते हैं। कैसा भी कर्म है, छोटा है बड़ा, पर राजा होने का जो जो पुण्य होना चाहिए, वो पुण्य वास्तविक में हम करते हैं। जो कर्म वास्तविक में हम फल भोगने का लायक नहीं है, गोस्वामी ने कहा है, उन कर्मों का फल भगवान सपनों के माध्यम से उस कर्मों का फल हमें बताते हैं। उस सपनों के समय, क्षणिक समय के लिए, कम समय के लिए हम राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद राजा होने का सुख जो है, वो सुख प्राप्त करते हैं। अगर हमने इस प्रकार पाप किए हैं, तो साक्षात रूप में वो हमें भोगने का कोई वो है नहीं है, वो सपनों के माध्यम से वो हमें दे देते। ये है शंकराचार्य इस प्रकार का, पर वास्तव में ये नित्य नहीं है, ये एक प्रकार अनित्य ही है, केवल उसी क्षणिक समय के लिए है, इसीलिए ये हम अनुभव नहीं करते। तो यहाँ कहते हैं, जिस प्रकार हम सपनों में देखते हैं, क्या देखते हैं, किसी ने हमारा गला को काट, तो उस समय उन व्यक्ति को किस प्रकार दुख होंगे, किस प्रकार कष्ट होंगे। सपनों में किसी का कोई मर जाए, तो उस समय उनका क्या कष्ट नहीं होंगे, पर अगर तुरंत जग जाए, जागने के बाद उन व्यक्ति को क्या अनुभव होता है, कष्ट अनुभव होता है, मतलब कष्ट अनुभव नहीं होता है, दुख अनुभव नहीं होता, केवल थोड़े समय के लिए स्मरण करते, हाँ मैंने सपनों में ये देखा, बस उतना तक, उसके आगे नहीं। उसी प्रकार उदाहरण दे रहा है, ये जो परमात्मा जो है, जीवात्मा जो है, वास्तव में परमात्मा जो है, परमात्मा संसार से संपूर्ण अलग है। हमारे भीतर रहते हुए भी इन कष्टों से, इन दुख से कभी भी भगवान इन कष्टों को, इन दुख को भगवान स्पर्श नहीं करते। यही तो भगवान का अचिंत्य लीला है। देखिए इस प्रकार है, एक घर में दो व्यक्ति अवस्थान कर रहे हैं और उन घरों में आग लग गई, तो घरों के भीतर दो व्यक्ति है, तो घर में आग लग गए, तो दोनों व्यक्ति को तो कष्ट होगा, दोनों व्यक्ति को तो आग से जलना होगा। पर ये प्रभु का इस प्रकार अलौकिक शक्ति है, दोनों एक जगह में रहने पर भी ये केवल साक्षी चेता है, भगवान उससे संपूर्ण पृथक। इसलिए भगवान को ये भोगना नहीं है, ये ईश्वर को नहीं है। ये जीवात्मा अज्ञान के साथ आबद्ध होने के कारण वो केवल अनुभव करते इन दुख को, इन सुख। और किस प्रकार उदाहरण देते हैं, देखिए मैत्र ऋषि किस प्रकार समझा रहा है। जैसे आकाश में रात में चंद्रमा है, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब जो है, छवि जो है, जल में गिरता है। तो जल में जब गिरता है, तो उन जल में जो प्रतिबिंब जो है, कभी कभी हम देखते हैं वो प्रतिबिंब ऐसे हिलते हैं, डुलने का, हिलने का कारण क्या है? क्या वो प्रतिबिंब हिल रहा है, डुल डुल रहा है? क्या आकाश में जो चंद्र है, क्या वो चंद्र हिल डुल रहा है? तो ऐसा नहीं। जल में जब कंपन होता है, जल कंपन से वो आकाश में चंद्र जो है, उन चंद्रों का प्रतिबिंब जो है, उन प्रतिबिंबों में ही ऐसा होता है। वास्तव में आकाश में जो चंद्रमा है, उन चंद्रमा का
कभी भी इस प्रकार हिलना डोलना नहीं है, एक जगह में ही है। उसी प्रकार ये जीव भगवान परमेश्वर जो है, परमेश्वर का ही अंश जीव है। जीव होने के कारण, अंश होने के कारण इन जीवों को कभी कभी इस प्रकार दुख को भोगना पड़ता है, माया के साथ संबंध होने के कारण। इस प्रकार कह रहे हैं, देखिए ये जो दुख है, माया का बंधन है, केवल एक ही कारण। वो कारण क्या है? वो कारण केवल देह अभिमान, देहात्मवादी, देहात्म अभिमान, देहो आत्म अभिमान होने के कारण इस प्रकार उनको कष्ट होते हैं, ईश्वर को नहीं। इन दोषों को कैसे हम दूर कर पाएंगे? हमने तो पहले ही दोष करके बैठ गए हैं भगवान के चरणों में, भगवान से विमुख हो गए, और विमुख होने के कारण हम माया के साथ बंधे हुए। कब से? इसका कोई आदि अंत है नहीं, कब से माया के साथ हम बंधे हुए। पर इसका बंधन निवृत्ति का उपाय क्या है? बंधन छुड़ाने का उपाय क्या है? मैत्रेय ऋषि कहते हैं बंधन दूर करने का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? केवल अगर वो जीव अगर केवल निष्काम होकर भक्ति पूर्वक अगर भगवान की सेवा करते हैं, भगवत सेवा करते करते, गुरु वैष्णवों की सेवा करते करते, तब उनका जो अज्ञान जो है ना, वो अज्ञान निवृत्त हो जाता है। और जिस दिन भगवत कृपा से, गुरु वैष्णवों की कृपा से अज्ञान निवृत्त हो जाएंगे, उस दिन संसार में जो मृत्यु रूपी भय जो है, ये मृत्यु रूपी भय भी वो आपसे हमसे चले जाए। कभी भी मृत्यु भय हमें होंगे। देखिए परीक्षित महाराज आगे कह रहे हैं, गुरुदेव आप कथा सुनाइए, हमें मृत्यु का भय नहीं हो रहा है, सांप के लिए हमें कोई भी कुछ भी भय नहीं हो रहा है, आप कथा सुनाइए, कथा हमें सुनाइए। क्योंकि जीवन जब मुक्त हो जाते हैं संसार में, तब उन महापुरुषों को मृत्यु रूपी भय उनके पास है ही नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्यागते हैं। इसलिए गुरु वैष्णवों का जो आविर्भाव तिरोभाव जो है, ये कर्म के अधीन नहीं, ये अपनी इच्छा के अनुसार। इस प्रकार मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हे विदुर, इस संसार में जो व्यक्ति गुणानुवाद श्रवणे मुरारे, अगर कई गुणानुवाद मुरारी का कोई श्रवण करे, मुरारी भगवान कृष्ण का ही नाम, अगर कोई श्रवण करे, कोई कीर्तन करे, कोई मनन करे, उनके लिए संसार का कोई भय नहीं है। संसार का सारे क्लेश इसी से ही नष्ट होते, वही संसार का एकमात्र दवाई है, वही एकमात्र औषध है, भगवान की चरण कमलों की सेवा। और संसार रोग दूर करने का कोई उपाय नहीं है संसार में। देखिए भागवत शास्त्रों बार बार कहते हैं, भागवत शास्त्र कहना अर्थात भगवान ही कहते, हे जीव, इन दुख को दूर करने का एक ही उपाय है, ये कथा सुनो, भगवत कथा सुनो, भगवत कथा स्मरण करो। श्रवण करने का ये फल है। अगर किसी के भीतर भक्ति रूपी अंकुर बीज
अगर हो जाए तो उनको क्या प्राप्त नहीं हुई? वही श्रवण करे, श्रवण करने का ये फल है। और किसी भक्तों के भीतर भक्ति है, भक्ति रूपी बीज अंकुरित हुए है, अत्यंत प्रेमवान है, अनन्य भक्त है, तो उनके लिए कहना ही क्या है। इसलिए विदुर जी बस और संसार में कुछ है नहीं है, केवल भगवान की कथा सुनो। विदुर जी इस प्रकार जब कथा सुनते हैं, भगवान की कथा, कथा सुनने के बाद विदुर जी फिर कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कथा अद्भुत है। आपकी कथा सुन के मेरे हृदय में जो कुछ संदेह है, सारे संदेह निवृत्त है। पर और कुछ प्रश्न है, ये प्रश्नों हम आपके चरणों में हम प्रश्न करेंगे, आपको ये प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। देखिए, प्रश्न तो होना चाहिए, प्रश्न होंगे तब तो उत्तर है। इस प्रकार प्रश्न है, भगवान स्वतंत्र है और जीव अस्वतंत्र है, ये क्यों है? जीव तो भगवान का ही अंश है ना। तो अंश होने के कारण तो भगवान में स्वतंत्रता है और जीव में परतंत्र है, ये कैसे? ये भी एक प्रश्न है हमारे। ये प्रश्न कृपा करके अब बताइए, कृपा करके समाधान कर दीजिए। इसी अध्याय में केवल प्रश्न ही करेंगे। देखिए, इस संसार का जब सृष्टि होते हैं, पितामह ब्रह्मा ने जो सृष्टि किए हैं, तो सबसे पहले कौन कौन प्रजापतियों को उन्होंने सृष्टि की? प्रजापति, एक एक प्रजापति, एक एक अधिकारी है। कोई वायु का है, कोई सूर्य का है, कोई जल का है। इस प्रकार अनेक प्रजापति है। तो ब्रह्मा जी ने किन किन प्रजापतियों को सृष्टि की, और उन प्रजापतियों के पुत्र जो है, पौत्र जो है, उनके द्वारा सृष्टि कैसे विस्तार हुआ? पहले तो सृष्टि जो है ना, पहले सृष्टि केवल मानव सृष्टि ही था। पहले पहले ब्रह्मा सृष्टि करते और मुनि ऋषि भी सृष्टि करते केवल मानस के द्वारा, मन के द्वारा, चिंतन के द्वारा। फिर ब्रह्मा जी देखेंगे मानस सृष्टि के द्वारा ये सृष्टि विस्तार नहीं हो रहा, तो ऐसे सृष्टि होंगे तो संसार पूरा होंगे नहीं, संसार को भरेंगे नहीं। तो भगवान की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा उसके बाद इन प्रजापतियों के द्वारा सृष्टि करेंगे। किस प्रकार सृष्टि? जैसे पति पत्नी के माध्यम से सृष्टि कराए, तो उनके पुत्र किस प्रकार इस संसार में परिपूर्ण हुए हैं, विस्तार हुए हैं, आप कृपा पूर्वक वर्णन करें। मनु, देखिए एक मनु नहीं है, अनेक मनु है। इन मनु का क्या राजत्व है, उन मनु का क्या क्या अधिकार है, कितने मनु है, इन सबके बारे में आप कृपा करके कहें। ब्रह्मा जी का जो एक दिन जो है ना, एक दिन में 14 मनु का राजत्व हो जाता। तो इन मनुओं का थोड़ा विस्तार पूर्वक आप कहिए। देखिए विदुर जी किस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। ये संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, वास्तव में एक खगल भूगल जो कुछ संसार है, ऊपर नीचे ये लोग जो है,
कहाँ क्या है क्या नहीं है, इसका प्रमाण है कहां पर है? देखिए, काल राधा प्रभु ने प्रश्न किया है, ये ग्रह जो है, पाताल लोक कहाँ है? तो इसी ग्रंथों में, भागवतों में सारे प्रश्न को उत्तर आएंगे। देखिए, विदुर जी किस पर वही प्रश्न कर रहे हैं, कौन कौन लोग कहाँ है, इनका तो प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण क्या है? खगोल भूगोल है क्या? आप कृपा करके आप बताइए। चार वर्णों जो है, चार आश्रम जो है, भगवान ने सृष्टि की। तो भगवान चार वर्णों को, चार आश्रम को तो सृष्टि किया, पर सृष्टि करने के बाद विभाग भी क्यों किया? चार वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, शूद्रो सबसे नीचे है, आश्रमों में संन्यास आश्रम सर्व ऊपर है। तो इस प्रकार जो विभाग जो है, विभाग करने का क्या प्रयोजन है? विभाग करने का क्या जरूरत है? क्या रहस्य है इनमें? ये प्रश्न है। और देखिए प्रभु, ये काल जो है, काल, इन काल का स्वरूप क्या है? सभी पदार्थों का कोई ना कोई स्वरूप है, जिसे हम काल कहते हैं। उन काल का स्वरूप किस प्रकार काल है, आप इसके बारे में भी सोचिए। इस संसार में ग्रह जो है, ताराएं जो है, नक्षत्र जो है, इन सभी का स्थान कहां कहां है? सृष्टि करने का क्या उद्देश्य है? केवल प्रश्न ही प्रश्न है इसी अध्याय में। आगे उत्तर देंगे एक एक कर। श्राद्ध की विधि क्या है? हम लोग जो श्राद्ध तर्पण करते हैं, करने का क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य से हम करेंगे? ये सभी प्रश्नों का उत्तर आगे हम लोग सुनेंगे। हम दान करते हैं, दान का क्या उद्देश्य है? दान का क्या फल है? किस प्रकार दान करना चाहिए? हम तप करते हैं, तप का उद्देश्य क्या है? तप का फल क्या है? जो कुछ हम कर्म करते हैं, इन कर्मों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कर्मों का एक एक कर्मों का फल क्या है? इन सभी प्रश्न का उत्तर हे गुरुदेव आपको देना पड़ेगा। मैत्र ऋषि कहते हैं, हे भगवान, मैंने जो प्रश्न किए हैं और अपने अज्ञान के कारण, अपने भ्रम के कारण, बुद्धि कमी के कारण अगर कोई प्रश्न छूट जाए ना, आप कृपा पूर्वक उन प्रश्नों का अपने अब स्थापन करके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। इस प्रकार प्रश्नों परीक्षित महाराज भी किए हैं सुखदेव गोस्वामी से। गुरुदेव, मैंने जो बोलना भूल गए, कृपा पूर्वक वो भी आपको कह सकते हैं। क्यों? आप सर्वज्ञ है, आपके पास सारे ज्ञान है। इस प्रकार जो प्रश्न पूछे हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैत्रेय ऋषि इन प्रश्नों को सुन करके अत्यंत प्रसन्न। देखिए, महान व्यक्ति का, वैष्णवों का किस प्रकार चरित्र है। ये महात्मा लोग किससे प्रसन्न होते हैं? उनमें सबसे प्रधान जो प्रसन्नता है, सबसे अधिक जो प्रसन्नता है, इन प्रश्नों के द्वारा। अगर कोई श्रद्धालु जीव भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा प्रश्न करे, भगवान की कथा जिज्ञास करे, वैष्णव जन, महात्मा जन अत्यंत प्रसन्न हो। क्योंकि शास्त्र में है, श्रुतो अनुपठितो ध्यातो आदृत व अनुमोदित।
श्रुतो बा अनुपठित, कोई श्रवण करे, कोई कीर्तन करे, कोई अनुमोदन करे, कोई प्रश्न करे। ये सनातन धर्म की इस प्रकार महिमा है, सभी लोग पवित्र होते हैं, सभी लोग इस प्रश्न के द्वारा परम शांति को प्राप्त करते हैं। आप प्रश्न करेंगे, प्रश्न के अनुसार वक्ता को स्मरण करना पड़ेगा, तो आपका ही तो कृपा है ना, भगवत स्मरण करने का जो अवसर दिए हुए है आप लोगों ने, भगवत चिंतन करने का, ये तो आप लोगों का ही अहित की कृपा है। जिन आप लोगों की कृपा से हम इस समय प्रभु का कथा कोई सुने या ना सुने, कम से कम तो हमें तो पहले हम सुनाई दे रहे हैं। इस कथा से किसी का कल्याण है या नहीं है, हमारा तो कल्याण हो रहा है। ये वैकुंठ का शब्द है, ये प्रभु का नाम। इन शब्दों में, इन अक्षरों में इस प्रकार शक्ति है, आप कैसे भी प्रभु का नाम सुने, प्रभु का नाम उच्चारण करें, वो नाम का जो फल है वो आपको प्राप्त करेंगे। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठम नाम ग्रहण अशेषागहरम। षष्ठ स्कंद में अजामिल चरित्र में ये श्लोक है, वैकुंठ नाम ग्रहण, ये वैकुंठ का नाम है। अगर हम ग्रहण करेंगे, हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, अशेषाग हर, अशेष अघ, अघ होता है पाप, संपूर्ण पाप को ये नाम ही नष्ट कर देंगे। देखो, ये पाप नष्ट करने के लिए केवल भगवान का नाम ही पर्याप्त है। तो प्रेम पाने के लिए आपको तो अलग उपाय होना चाहिए, उपाय करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए। तो सदगुरु आश्रय वो तो अलग नियम है, पर पाप को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए भगवान नाम का आप किस प्रकार भी आप जप करें, किस प्रकार उच्चारण करें, किसी अवस्था में इसमें कोई दोष नहीं। पर जहाँ प्रेम की बात है, भक्ति की बात है, भगवत साक्षात्कार की बात है, वह कथा इस प्रकार मैत्र ऋषि जिस प्रकार विदुर जी का प्रश्नों का एक एक करके उत्तर प्रदान करेंगे। आगे भगवत लीला हम लोग एक एक करके श्रवण करेंगे। और इसी के समय भी हुए है। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ताई गौर हरि। किसी भक्त के मन में अगर कोई प्रश्न है इसी विषय में, आप प्रश्न कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी है, हम बोलने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है हम सब कुछ जानते। अगर कोई जानकारी है, बोलने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम नहीं जानते, अगर आप में कोई जानते हैं, आप भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, हम भी श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी भक्त प्रश्न पूछना चाहे कृपया अपना हैंड रेज करें। हाँ, आप करिए। अगर आप में कोई देने में समर्थ है, आप भी दीजिए। ये सब अपना ही है। जी उद्धव प्रभु, क्या प्रश्न पूछिए, आप उसको आंसर करिए। उद्धव प्रभु जी प्रश्न पूछिए, आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी। दंडवत प्रणाम बोलिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। अपनी वीडियो ऑन कीजिए प्रभु जी। ये सवाल है आपसे कि हम प्रभु को स्मरण कैसे कर सकते हैं अपने, जैसे कि हमने जैसे प्रभु का वो करना है, श्रृंगार करना है, या जो भी है, जो भी भोग लगाते हैं, जो भी हम करते हैं, तो हम किस प्रकार उनको खुश कर सकते हैं? मतलब ये किस तरीके का वो होना चाहिए, अपना भाव क्या होना चाहिए ठाकुर के देखिए, में? आप तो तभी आएंगे हाँ जी, जब हम गुरु वैष्णव
मुखों से, शास्त्रों से जो हमने श्रवण किया है, भगवान का जिस प्रकार उसमें रूप वर्णन है, उनके सेवा का वर्णन है ना, जी तो प्रभु जी। उसके अनुसार हमें स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारा मन से अगर मनमानी हम स्मरण करेंगे, चिंतन ऐसा नहीं है। वो गुरु वैष्णवों से हमने क्या सुनी है, शास्त्रों से हमने क्या सुनी है, भगवान ने किस प्रकार आदेश दिए है पूजन के लिए, उनकी सेवा के लिए, गुरु वैष्णव ने हमें क्या आदेश दिए है ना। हाँ जी इन प्रभु जी। कथाओं को, इन लीलाओं को हमें बार बार स्मरण करना पड़ेगा। इसलिए पहले आपको श्रवण करना पड़ेगा, शास्त्रों को अध्ययन करना पड़ेगा। अगर श्रवण करने का सुविधा है, गुरु वैष्णव के पास जाकर के श्रवण करिए। श्रवण किया हुआ जो लीला जो है, उन लीलाओं को स्मरण करिए, बार बार है ना। अगर श्रवण करने का ऐसा कोई सौभाग्य है नहीं है, आपके पास ग्रंथ है, उन ग्रंथों को अध्ययन करिए। और अध्ययन करते समय आपको मानना है, जैसे हम वेदव्यास जी का ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, तो हम साक्षात रूप में वेदव्यास जी का संग कर रहे, और प्रभु हमें उपदेश कर रहे, हम श्रवण कर रहे हैं। गुरु वैष्णवों को मुखों से हमने जिस प्रकार श्रवण करेंगे, उसी के आधार पर हमें स्मरण चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी। हरे है ना। कृष्णा। हाँ इसलिए जी आप श्रवण कीर्तन है ना, उसी के जी। अनुसार आप जी प्रभु जी। लीला हरे जो है, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत हरे सुंदर प्रश्न उद्धव प्रभु जी। और थैंक यू। किसी भक्त का कोई भी प्रश्न हो, कृपया हैंड रेज करें। आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए, प्रभु जी उत्तर देंगे। हरे जी कृष्णा। जी, ऐसा कोई बात नहीं। प्रभु जी लगता है प्रश्न नहीं है, तो जी, पूज्य बात बाबा जी महाराज जी जय हाँ ध्वनि। महाराज जी का तो जयधन जयधन कीजिए महाराज। धन्यवाद नाम बाबा जी। राधा गिरधारी की जय गुरु महाराज। श्री श्री गुरु गौरांग गांधारी हरे राधा गिरधारी राधा श्याम सुंदर